हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 की। जी हां, सेमेस्टर 4 में जो आपका पेपर है ईवीएस, इसका नाम बहुत बड़ा है लेकिन कुल जमा बात इतनी है कि ईवीएस इसका पेपर है। 404 इसका पेपर कोड है, वो एरर 404 मत समझ लेना इसे। 2021 का ये पेपर है। मैं आपको जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उन सभी लोगों को एक बात बताना वाला हूँ, आगे आपको बताऊँगा अभी। देखिए, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी पेपर आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करा लीजिए और प्रिंट कराकर स्टडी टेबल पर रख कर बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से पढ़िए। 80 से 90% स्कोर नहीं हुआ तो फिर मुझे बताना। एक बड़े भाई होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं कि ये सबसे बेहतर तरीका है। कम डिस्ट्रैक्शन होगा, कम फजीहत होगी, आप आराम से स्कोर कर पाओगे। अगर आप एडिक्ट हो चुके हो मोबाइल के, लैपटॉप के, डेस्कटॉप के, कि आप उसी से पढ़ना चाहते हो, इंटरनेट कनेक्शन बंद रखिए। पीडीएफ डाउनलोड हो जाने के बाद आप पीडीएफ रीडर में से पढ़ोगे, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज़ ऑफलाइन मोड में पढ़िएगा। हो सके तो फ्लाइट मोड, हो सके नहीं करना ही है, फ्लाइट मोड करके पढ़ाई करें। किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, 49 रुपीज़ में ओनली। ठीक है। दूसरी बात, जिन लोगों को जो है थोड़ी बहुत डर लग रहा है, जो है एंजाइटी हो रही है, एग्जाम कैसे जाएगा, डर है, फियर है, तो मैं बता दूं 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आपका 401, 402, 403 और 404 का पेपर है, ऑप्शनल पेपर, सभी का आंसर के साथ सजेशन मिल जाएगा। 10 सालों में जो क्वेश्चन सिद्धू कानू मुर्मू पूछ रहा है, हम लोग उसे स्टडी करके जो भी बन सकता है आपके लिए वो बनाया जा रहा है और हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देवघर के बहुत सारे कॉलेज से, मधुपुर के बहुत सारे कॉलेज के लोगों ने जो है ये सजेशन परचेज कर लिया है। आप भी कर लें। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 ईवीएस का 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये रहा आपका पेपर। कोड आपको यहाँ पर कुछ अलग दिखेगा और थोड़ा सा ये ब्लर है, बट डोंट वरी, नीचे वाला पेज बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन है। यहाँ से आप देख पाएंगे ये इशूज़ ऑफ कंजर्वेशन और एंड इन्वायरमेंट का ये पेपर है। 2021 का पेपर है। 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा। 40 नंबर आप ला सकते हैं। अगर आपको पास करने की मार्क्स की अगर मैं बताऊं कि कितने नंबर में पास कर जाओगे, तो आप 18 नंबर अगर लाते हो तो ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है जी, इतनी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। चलिए अब देखिए, पहला जो सेक्शन होगा आपका क्वेश्चन पेपर 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 2-2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, द कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं, क्या हैं? नेचुरल इवेंट्स, प्राकृतिक घटनाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मानवीय गतिविधियां, तीसरा है जियोग्राफिकल कंडीशन और चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। मैं एमसीक्यू नहीं करा रहा हूं आपके लिए। जैसे ही एग्जाम सीट या फिर एग्जाम रूटीन, एग्जाम प्रोग्राम, एग्जाम स्केड्यूल, जो भी आप बोलते हो, आएगा, वीडियोस फटाफट चैनल पे आनी शुरू हो जाएगी। मैं इंतजार ही कर रहा हूं ताकि और लोग एक्टिवेट होकर हमारे साथ जुड़े। अल्टीमेटली मुझे व्यूज भी तो चाहिए होगा, उसी से तो घर चलता है, सीधी सीधी बात है। तो जैसे ही आएगा एंड आई विल मेक अ वीडियो। क्वेश्चन नंबर बी, एन आइडियल सिस्टम फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज इज द, अनुवांशिक संसाधनों के लिए एक आदर्श प्रणाली क्या है? नेशनल पार्क, फिर है सेंचुरीज, फिर है बोथ, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, एक या दो, या इनमें से कोई नहीं। सी की बात करते हैं, द वर्ड इन्वायरमेंटल इज डिराइव्ड फ्रॉम, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक से, फ्रेंच से, स्पेनिश से, या फिर इंग्लिश वर्ड से। क्वेश्चन नंबर डी, द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंसर्न विथ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का क्या मतलब है, किससे संबंध है ये? एयर पॉल्यूशन से, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, लैंड प्रदूषण यानी कि मृदा प्रदूषण, या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर ई, आखिरी एमसीक्यू, यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर इज एट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस में, वाशिंगटन में, नैरोबी में, या फिर न्यूयॉर्क में? ये आपको बताना था। हम लोग अब प्रवेश कर चुके हैं ग्रुप बी में। यहाँ भी आपको 2 सवालों का जवाब देना है। राइट आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, ग्रीन हाउस गैस एमिशन यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से क्या समझते हैं? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। दूसरा
क्वेश्चन है, इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, एक विशाल विविधता वाले राष्ट्र के रूप में भारत के बारे में बताइए। तीसरा है एड्स के बारे में बताइए। हो सकता है कि आपसे HIV के बारे में पूछ ले, HIV का फुल फॉर्म पूछ ले MCQ में, तो प्लीज़ इसको याद करके आप लोग जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सी, ग्रुप सी में हम लोग आ चुके हैं। 2 सवाल का जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस डिफरेंट इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीडिया एंड इको टूरिज्म इन क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, पर्यावरण जागरूकता जगाने में मीडिया और पर्यावरणीय जो पर्यटन है उसकी भूमिका की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ वुमेन इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला पेपर है, क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा। जो सजेशन लेंगे उसको PYQs फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।